नमस्कार। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण, सिर्फ एक ही चरण की बात करेंगे क्योंकि इसमें धनु राशि होती है और सूर्य की दशा 6 वर्ष बीतती है। और इसके गणित को समझना बहुत आसान है। कारण क्या है, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि वाले होंगे, उत्तराषाढ़ा में मकर राशि वाले भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम उनकी बात बिल्कुल नहीं करें। अगले वीडियो में सिर्फ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दूसरे चरण से लेकर तीसरा चौथा चरण बाद के 3 चरणों की बात करेंगे। आज सिर्फ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और प्रथम चरण, क्योंकि इस एक ही चरण होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में धनु राशि का। बहुत कम लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण होता है। आप ये समझिए 145 करोड़ लोग हैं, तो उसमें कम से कम 5% लोग धनु राशि के हो सकते हैं जिनके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और प्रथम चरण होगा। तो जन्म से ही मेष लगन हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तो धनु राशि होगी। तो नवम भाव भाग्य स्थान में चंद्रमा और उनकी जो दशा रहती है जन्म के समय 6 वर्ष सूर्य की दशा, उसके बाद 10 वर्ष चंद्रमा और 7 वर्ष मंगल। तो 16 और 7 23 साल तक इनकी मंगल की दशा। जो युवा वर्ग होगा इस समय उनकी 41 साल की उम्र तक, अभी राहु की दशा चल रही होगी। उसके बाद बृहस्पति शुभ फल देगा, शनि उससे भी अधिक लाभ देगा। वृषभ लगन में कष्ट कारक रहता है क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव का तो स्वामी है, ठीक फल देगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है इसलिए कष्ट कारक रहता है। मंगल दशा शुभ फल प्रदान करती है और उसके बाद राहु और बृहस्पति शनि भी सब अच्छा फल देते हैं। मिथुन लगन में सप्तम भाव में चंद्रमा होगा, सूर्य की दशा शुभ फल देगी। चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि सब अच्छा फल प्रदान करेंगे। कर्क लगन छठे भाव में चंद्रमा, लेकिन सूर्य की दशा में आपका जन्म हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है आपका, तो सूर्य चंद्र मंगल राहु ये सब दशाएं मिथुन लगन के लिए फल अच्छा प्रदान करती हैं। कर्क लगन का छठा चंद्रमा रोग कारक कहलाता है, इसीलिए उसकी दशा कष्टकारक होती है। बाकी सब दशाएं अच्छा फल प्रदान करती हैं। राहु बृहस्पति अच्छा फल इसलिए देते हैं क्योंकि कर्क लगन के लिए भाग्य स्थान का स्वामी और धनु राशि का स्वामी भी बृहस्पति। तो सिंह लगन और धनु राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण जन्म के समय सिंह लगन होने के कारण सूर्य की दशा अच्छा फल देगी। पिता के लिए उन्नतिदायक, मान सम्मान, प्रॉपर्टी। कुछ लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है तब से पिता की तो लॉटरी आ गई, धन संपत्ति पैसा आ गया। ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको जीवन भर इस बात का श्रेय मिलता है कि ये बच्चा हमारे लिए भाग्यशाली है। हमारे पास रोटी खाने को पैसा नहीं था, जब से इसका जन्म हुआ हमारे घर में मौज आ गई है। उसके बाद इनकी चंद्र मंगल राहु की दशा भी शुभ फल प्रदान करती है। उसके बाद आता है कन्या लगन और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चतुर्थ भाव में चंद्रमा। सूर्य की दशा बाल्यावस्था में कुछ कष्ट देती है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होता है सूर्य। लेकिन उसके बाद चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि सब अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध की दशा अगर आ जाए तो वो तो विशेष शुभ रहती है। उसके बाद आया तुला लग्न धनु राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण धनु राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा जिसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर। सूर्य इनको प्रतापी बनाता है बाल्यावस्था से ही, क्योंकि वर्तमान जन्म के समय जब इनका जन्म होता है तो सूर्य की दशा रहती है। उसके बाद चंद्र मंगल राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं। फिर आया वृश्चिक लगन और धनु राशि, धन स्थान में चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी होकर
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का भाग्य उदय कराता है। सूर्य इनके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य की दशा रहती है बाल्यावस्था में, उसके बाद चंद्रमा 10 वर्ष तक, फिर उसके बाद 7 वर्ष मंगल और 18 वर्ष तक राहु। राहु के बाद बृहस्पति और शनि भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो तुला लग्न में शुभ, वृश्चिक में और भी अधिक शुभ। और अब धनु लग्न और धनु ही राशि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब इनके भाग्य स्थान का स्वामी देखिए सूर्य है, उसी की दशा में इन्होंने जन्म लिया है, तो इनके भाग्य को जन्म लेते ही चमका देता है। खास तौर से वो लोग जिन बच्चों का धनु लग्न वालों का जन्म वैशाख और भाद्रपद मास में हुआ हो, तो उनका सूर्य बड़ा प्रबल होता है। पैदा होते ही घर में नए प्रकार की खुशियों का समावेश, खुशियों का आगाज, चारों तरफ से प्रसन्नता और धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रॉपर्टी सब सुख प्राप्त होते हैं। और उसके बाद चंद्रमा की दशा कुछ समय तक रोग कारक रहती है। मंगल दशा में इनको अच्छा फल मिलता है या पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाते हैं। फिर 18 वर्ष राहु की दशा में स्थायित्व जीवन को एक नया मोड़ मिलता है और अपनी मेहनत परिश्रम से भाग दौड़ करके डिप्लोमेसी से अपनी लाइफ को अच्छा मेंटेन करते हैं। बृहस्पति की दशा और शनि शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। बुध भी इनके लिए शुभ होता है, लेकिन वो मारक होता है। सप्तम भाव का स्वामी मृत्यु का कारण भी बनता है, ग्रह बताते हैं। धनु लग्न के बाद आता है मकर लगन, धनु राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, बाल्यावस्था में सूर्य दशा कुछ कष्टकारक, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य। बड़ी कष्ट होते हैं, बीमारी, ऑपरेशन, अनेक चिंताएं, अनेक कष्टों से गुजरता है बालक। 6 वर्ष की सूर्य की दशा कष्टकारक रहती है। उसके बाद जब आता है चंद्रमा, ये बहुत शुभ फल देता है। मंगल योग कारक बनता है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। धनु राशि 12वां चंद्रमा होता है। राहु, बृहस्पति, मंगल, सब शनि सब फल अच्छा देते हैं मकर लगन में, क्योंकि शनि की जब दशा आएगी इनको अच्छा फल इसलिए देगी क्योंकि इनकी लग्न का स्वामी शनि है। उसके बाद कुंभ लग्न और धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बाद आने वाला जो उत्तराषाढ़ा, एक ही चरण सिर्फ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, एक चरण सिर्फ, प्रथम चरण धनु राशि। तो इनको रोग स्थान का स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान में है, लेकिन जन्म के समय सूर्य दशा तो शुभ रहती है, लेकिन चंद्रमा कष्टकारक होता है। फिर मंगल दशा इनको बड़ा अच्छा मान सम्मान बाल्यावस्था में दिलाती है। युवा वर्ग का होते होते यानी कि 16 वर्ष की उम्र से 23 साल की उम्र तक जो उपलब्धियां मंगल की दशा में ये इनके लिए होंगी, वो अद्वितीय, अकल्पनीय होती हैं। मंगल अगर गलत स्थान पर है, अष्टम भाव में है या द्वादश में है, तो अलग बात है, कुछ झगड़े विवाद, कुछ परेशानियां अवश्य आती हैं। लेकिन 18 वर्ष की राहु की दशा इनको स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्रदान करती है। बृहस्पति की दशा में विशेष लाभ, धन का लाभ होता है, सोने का लाभ, चांदी, हीरे, रत्न, मोती, वाहन, अनेक प्रकार के सुख। और शनि की दशा में 19 साल तक अनेक प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त होते हैं। ख्याति फैलती है, प्रसिद्धि मिलती है, विदेश यात्राएं होती हैं और इनके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि की और इनको प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। मीन लग्न और धनु राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 10वें भाव में चंद्रमा अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी देखिए और कहाँ बैठा है, 10वें भाव में, केंद्र के अंदर। तो बाल्यावस्था में सूर्य दशा इसलिए कष्ट देती है क्योंकि वो 6ठे स्थान का स्वामी है और चंद्रमा शुभ फल देता है। ऐसे बच्चों को कई प्रकार के इनाम, प्रशस्ति पत्र, विद्यालय में जो
टीचर और पेरेंट्स मीटिंग होती है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसके बाद आया मंगल की दशा, भाग्य को चमका देती है क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी ही मंगल होता है। फिर 18 वर्ष राहु भी अत्यंत उपलब्धियों से भरा हुआ जीवन जीने पर मजबूर करता है, क्योंकि इतने स्थायित्व स्टेबिलिटी देने वाला ग्रह आ गया है राहु, इनको शुभ फल देता है। और 16 वर्ष तक फिर बृहस्पति भी इनको इनकी कीर्ति, यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि के साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद भी नौकरी करते हैं और उनको कोई भी एक अपना सलाहकार, एडवाइजर के रूप में बृहस्पति और शनि की दशा में इनको सम्मानित करते हैं लोग, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी व्यवहार और इनकी कला कौशल और इनकी रेस्पेक्ट, दशम भाव का जो चंद्रमा है, इनको अच्छे अच्छे पदों से और सम्मान से अलंकृत कराता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो 12 लग्न और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो दशाओं का संक्षेप में मैंने विवरण दिया है, आशा है आपको उसके अनुसार आप अपनी कुंडली के अनुसार उसका विचार कर सकते हैं कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ और अशुभ फल प्रदान करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।